जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने रीजनिंग को लेकर के। फटाफट जुड़ जाइए रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली क्लास के अंतर्गत ब्लड रिलेशन चैप्टर को पढ़ाया था। दोस्तों, मैंने उस ब्लड रिलेशन चैप्टर को बिल्कुल बेसिक बता करके बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाने का प्रयास किया था। और हमने दोस्तों उस क्लास के अंदर हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट को पढ़ भी लिया था। जो कंडीशन नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताई थी, पजल फॉर्म बताई थी, पजल फॉर्म। और जो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन नंबर सेकंड, जिसको बोलते हैं, इसको कह सकते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म, और पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब मैंने बताया था इशारे करने से संबंधित प्रश्न होते हैं। और दोस्तों ये भी बताया था मैंने आप लोगों को कि इशारा दो प्रकार से किया जाता है, एक डायरेक्ट इशारा होता है और एक इनडायरेक्ट इशारा होता है। ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि डायरेक्ट इशारा किस प्रकार से हो सकता है और इनडायरेक्ट इशारा किस प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों दो प्रकार से हम इशारे करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और हम दोनों ही प्रकारों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड, पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म। अब दोस्तों इस पॉइंटिंग फॉर्म से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इस पॉइंटिंग फॉर्म के अंदर डाल देंगे डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन। अब इस डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चन किस प्रकार से संबंधित हैं, देखिए दोस्तों यहां पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि एक महिला की तरफ इशारा किया जा रहा है, कोई महिला खड़ी हुई है और उसकी तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति बता रहा है। क्या बता रहा है? वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। दोस्तों यहां पर हम क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। जो ये डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं हम इनको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों हम इसको मैन्युअली यानी खुद के ऊपर डाल करके कर सकते हैं, खुद को मान करके। उसने क्या कहा? वह मेरे पुत्र, वह वो महिला, मेरे पुत्र यानी मेरा पुत्र कौन? मेरा बेटा। वह मेरे पुत्र के पिता यानी मेरे पुत्र के पिता कौन होंगे? मैं खुद होऊंगा। वह मेरे पुत्र के पिता यानी मेरे भी पिता की इकलौती पुत्र वधू है। अब मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? मेरी वाइफ होगी। तो पूछा गया है वह महिला उस व्यक्ति से, किससे? मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी वो महिला मेरी क्या लगती है? तो जाहिर सी बात है पत्नी लगेगी। तो दोस्तों इस डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस को हम खुद को जनरेट करके मान सकते हैं या ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम खुद को ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ट्री के द्वारा करना चाहें तो ट्री के द्वारा कैसे करेंगे? वह मेरे पुत्र, वह मेरे पुत्र के पिता, पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है, की इकलौती पुत्र वधू है। तो दोस्तों हमें क्या कर लेना है? नंबरिंग्स कर लेना है। अब इस क्वेश्चन में कितने करेक्टर्स पैदा होते हैं? दोस्तों करेक्टर्स तो दो ही हैं, लेकिन यहां पर हमने इनको नंबर के रूप में दे दिया है। अब वह मेरे यानी मेरे का मतलब नंबर है, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र कहां आएगा? नंबर 2 के पिता। अब मेरे पुत्र के पिता यानी यहां पर ये नंबर 3 आ जाएगा, मेरे पुत्र के पिता यहीं पर होंगे, के पिता। अब इसके भी पिता कहां आएंगे? ऊपर आएंगे, यानी नंबर 4 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा कि इकलौती पुत्र वधू है। अब इनकी क्या है? इकलौती पुत्र वधू, यानी इनकी एक ही औलाद है, एक ही बेटा है ये वाला, और इसकी भी कौन है? वो वाइफ है। तो इकलौती पुत्र वधू लगेगी। अब कौन है वो महिला है। वो कौन है? वो महिला है। तो आप लोगों से पूछा गया है वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब ये महिला इस व्यक्ति की क्या लगती है? आप लोग तुरंत कहेंगे कि सर जी पत्नी लगेगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की पुत्री है। कौन कह रहा है इस बात को? एक व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे भी पिता की पुत्री है। अब पूछा क्या गया है? महिला के पिता का यानी उस स्त्री के पिता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को अपने ऊपर डाल करके करेंगे तो कैसे करेंगे? वह मेरे पुत्र यानी मेरा बेटा के दादा यानी मेरे भी पिता की पुत्री है, तो यानी मेरी कौन लगेगी दोस्तों? मेरी तो बहन लगेगी। लेकिन रिश्ता क्या पूछा गया है कि महिला के पिता का, यानी जब मेरी वो बहन है तो मेरे पिता और उस महिला के पिता कौन होंगे? एक ही होंगे। तो महिला के पिता का उस व्यक्ति से, किससे? मुझसे क्या संबंध है? तो जो उस महिला के पिता हैं वो मेरे भी पिता हैं, तो मेरे क्या लगेंगे? फादर लगेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ट्री के द्वारा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वह मेरे यानी व्यक्ति कह रहा है, तो वह मेरे पुत्र, मेरा पुत्र मुझसे नीचे आएगा, के दादा, अब मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे भी कौन? पिता की पुत्री है। अब इनके दादा के भी कौन है? पुत्री है, तो वो पुत्री नीचे आ जाएगी। अब वो इसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। अगली बात, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला के पिता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब इस महिला के पिता नंबर 3 है, इस व्यक्ति से क्या संबंध है? इस व्यक्ति के क्या लगते हैं? तो इसके भी कौन लगते हैं? फादर लगते हैं, यानी पिता ही लगते हैं। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नरेश कहता है कि किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। कौन? नरेश। क्या कह रहा है? वह मेरे ग्रैंडफादर के इकलौती संतान की पुत्री है। कि वह कौन? वो लड़की, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। अब इसकी ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। अब दोस्तों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि वह कौन? वो लड़की। कौन कह रहा है इस बात को? नरेश कह रहा है। कौन कह रहा है? नरेश कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर। अब इस नरेश के ग्रैंडफादर कहां होंगे? इसके पिता के पिता होंगे। वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। अब इनके ग्रैंडफादर की इकलौती संतान कहां पर आएगी? वो नीचे आएगी, यहां पर आएगी। इकलौती संतान की पुत्री है। अब इसकी भी कौन है? पुत्री है। वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। अब देखिए दोस्तों मैंने इकलौती संतान यहां पर बनाया है कि यहां पर पॉसिबल है ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता, लड़का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान ये है। क्लियर? अब यहां पर आप लोग अलग संतान नहीं बनाएंगे, इस गलती को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की क्या है? पुत्री है। अब इसकी भी कौन है? पुत्री है। तो आप लोगों से पूछा है अब नरेश और ये महिला ये आपस में क्या हो जाएंगे? बहन भाई हो जाएंगे। तो आप लोगों से पूछा है उस लड़की का नरेश से क्या संबंध है, यानी लड़की नरेश की क्या लगती है? तो क्या लगेगी दोस्तों? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगेगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, अजीत ने सोनम से कहा कि तुम मेरी बहन की मां के पति की बहन की पुत्री हो। सोनम अजीत से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों अजीत किसके लिए कह रहा है? सोनम के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि तुम मेरी यानी किसकी? अजीत की। यानी नंबर 1 पर कौन है? अजीत है। तुम मेरी बहन, अब किसकी बहन? अजीत की बहन। तुम मेरी बहन की मां
अब इसकी बहन की मां वो अजीत की भी मां लगेगी, तो कहां आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। के पति, अब इसकी बहन की मां के पति वो अजीत के भी फादर हैं और इसकी बहन के भी फादर हैं, तो वो कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे नंबर 4। की बहन, अब इनकी भी कौन है, वो बहन है, बहन की पुत्री हो। अब इसकी बहन की भी कौन हो, पुत्री हो, तो पुत्री कहां आएगी, नीचे आएगी, किस नंबर पर, नंबर 6 पर। आपसे पूछा है कि सोनम अजीत से किस प्रकार संबंधित है, तो ये नंबर 6 कौन है, ये सोनम ही तो है। ये नंबर 6 कौन है, ये सोनम ही है, ये सोनम ही है। आप लोगों से पूछा गया है कि सोनम अजीत से किस प्रकार संबंधित है, तो अजीत के फादर की बहन यानी अजीत की फूफा और फुआ की भी कौन, बेटी, तो अजीत की क्या लगेगी, ये सोनम फुफेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कजिन सिस्टर। क्या कहते हैं, कजिन सिस्टर। और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह, अब की बार दोस्तों व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है और महिला कह रही है। ये किसी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, उस आदमी की तरफ इशारा कर रही है कौन, महिला। और वो क्या बता रही है, इसी बात को जानेंगे कि वह मेरे पुत्र के पिता की मां के पति हैं। तो बताओ महिला के पति का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। संबंध किसके बीच पूछा है, महिला के पति का, किससे, उस व्यक्ति से जिसकी तरफ वो क्या कर रही है, इशारा कर रही है। तो दोस्तों आइए इसका ट्री बनाते हैं। वह मेरे पुत्र, वह मेरे, कौन कह रही है, अब की बार महिला कह रही है कि वह मेरे पुत्र, यानी नंबर 1 यहां पर आएगा। वह मेरे पुत्र, पुत्र कहां आएगा, वो नीचे आएगा, नंबर 2 नीचे आएगा। के पिता, अब इसके पुत्र के पिता कौन होंगे, इस महिला के कौन होंगे, वो हस्बैंड होंगे। की मां, अब इनकी मां कहां आएगी, वो ऊपर आएगी, ठीक है। की मां के पति, अब इसके भी कौन, यानी इसकी कौन लगेगी, ये सास लगेगी, और इसके कौन, पति, इसके कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो के पति हैं, के पति हैं। तो बताओ महिला के पति का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी ये महिला है, इसके पति कौन है, ये हैं, इसके पति का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी महिला के पति इस व्यक्ति के क्या लगते हैं। इशारा वो इस व्यक्ति की तरफ कर रही थी, वो इशारा किसकी तरफ कर रही थी, इस व्यक्ति की तरफ कर रही थी, और इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी कि वह मेरे पुत्र के पिता की मां के पति हैं। महिला के पति का संबंध इस व्यक्ति से क्या है, ये पूछा गया है। तो महिला के पति इस व्यक्ति के क्या लगते हैं, अब इसकी ये कौन है, मां है, और तो जब ये मां है और मां के ये कौन है, पति, तो इसके क्या लगेंगे, फादर लगेंगे। तो इसका संबंध क्या है, महिला के पति इसके क्या लगते हैं, आप लोग तुरंत बताएंगे, बेटा। क्या बताएंगे, बेटा यानी सन। क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंटिंग फॉर्म की डायरेक्ट फॉर्म समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आप लोगों को ये डायरेक्ट फॉर्म समझ में आ गई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसकी पॉइंटिंग फॉर्म की नेक्स्ट फॉर्म यानी इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाने वाली है। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे इनडायरेक्ट फॉर्म। अब इस इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहां पर दोस्तों इशारे को डायरेक्ट नहीं किया जाता, यहां इशारे को इनडायरेक्ट रूप से यानी किसी और व्यक्ति के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। आइए दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को इस इनडायरेक्ट फॉर्म को भी बहुत आसान वे में समझाने वाला हूं, केवल आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता, अब इसमें उसके पिता जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है
कि उसके पिता, अब वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा, उसके पिता के बारे में बता रहा है कि उसके पिता मेरे दादा। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही नंबरिंग्स करनी है, केवल इसमें जो फालतू पार्ट जुड़ा है उसके पिता जुड़ा है, बाकी क्वेश्चन हमारा पहले की तरह ही है, डायरेक्ट फॉर्म की तरह ही है। कैसे? उसके पिता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र हैं, के इकलौते पुत्र हैं। वह महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला का व्यक्ति से संबंध पूछा गया है। अब दोस्तों किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का ट्री बनाएंगे? हमें ट्री बनाना है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कह रहा है। कौन कह रहा है? व्यक्ति कह रहा है कि उसके पिता, किसके? उस महिला के पिता मेरे दादा, यानी मेरे, हमें स्टार्ट यहीं से करना है अपने डायरेक्ट फॉर्म की तरह। मेरे दादा यानी मेरे दादा, मेरे दादा कहां पर आएंगे? जब, यानी मैं यहां पर हूं, मेरे दादा मेरे पिता के भी पिता होंगे, मेरे दादा की पत्नी। अब मेरे दादा की पत्नी कहां पर आएगी? वो यहां पर आएगी। के इकलौते पुत्र हैं। अब मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र कौन है? वो यही तो हैं, मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र हैं। कौन है? उस महिला के पिता। अब हमें यहां पर उस महिला को कहां पर बिठाना होगा ताकि उस महिला के पिता ये बन पाए? तो कहां बिठाना पड़ेगा? नीचे बिठाना पड़ेगा। अब वो महिला कहां पर आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। वो महिला यहां पर आ जाएगी। अब आप लोगों से पूछा है उस महिला के पिता, यानी वह महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये महिला इस व्यक्ति की, यानी मेरी क्या लगती है? तो क्या लगेगी? मेरी ये बहन लगेगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं। उसके पिता मेरे, मैं यहां पर हूं, मेरे दादा यहां पर आएंगे, मेरे पिता के भी पिता, मेरे दादा की पत्नी, यानी नंबर 3 यहां पर आएगा। के इकलौते पुत्र नंबर 4 यहां पर आएगा, ये इनका इकलौता पुत्र है। अब ये कौन है? ये पुत्र, ये कौन है? उस महिला का पिता है, उसके पिता। तो महिला कहां? यहां बिठानी पड़ेगी। इस महिला के पिता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र हैं। हमारा ट्री यहां पर सेटिस्फाई हो चुका है। पूछा क्या गया है कि वह महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये महिला इस व्यक्ति से, यानी किससे? मुझसे किस प्रकार संबंधित है? मेरी क्या लगती है? क्या लगेगी? बहन लगेगी। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर इनडायरेक्ट फॉर्म से जो इशारा किया जाता है, दोस्तों उन क्वेश्चंस को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप लोगों को इशारा भी किस प्रकार से करना है? इनडायरेक्ट रूप से ही करना है। क्लियर है? आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? कि उसकी मां मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। अब की बार दोस्तों क्वेश्चन में क्या है? व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है, और कौन कह रही है? एक महिला कह रही है। क्या कह रही है? कि उसकी मां, किसकी? उस व्यक्ति की मां मेरे पुत्र, यानी उस महिला के पुत्र, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। कौन है? उसकी मां है। तो मेरे पुत्र, मेरा पुत्र नीचे आएगा, मेरे पुत्र के दादा। अब मेरे पुत्र के दादा कब होंगे? जब इस महिला के पिता बनाऊंगा? नहीं जी, ये तो नाना हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस महिला के पुत्र के दादा बनाने के लिए इस महिला का कौन बनाना पड़ेगा? हस्बैंड बनाना पड़ेगा। अब इसने कहा कि उसकी मां मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा, यानी इसके पिता के भी कौन? पिता। मेरे पुत्र के दादा होंगे, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। अब ये कौन है? उसकी मां, जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है। अब दोस्तों ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। क्या टेक्निकल बात है? उसने कहा कि उस व्यक्ति की मां मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। वो व्यक्ति ये भी हो सकता है, यानी उस महिला का कौन हो सकता है? पति हो सकता है।
अब हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने पति के भाई की तरफ इशारा कर रही हो, यानी अपने देवर की तरफ इशारा कर रही हो, या जेठ की तरफ इशारा कर रही हो। दोस्तों यहां पर हम ये पॉसिबिलिटी है, वो कंफर्म नहीं कह रही है कि वो अपने पति के बारे में ही कह रही है कि उसकी मां मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। यहां पर दोस्तों इसके देवर या जेठ के लिए भी बात सेटिस्फाई होती है, तो आप लोग किस पर टिक करेंगे, पति या देवर या जेठ, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब दोस्तों ऑप्शन में क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोग उसके अनुसार सॉल्व कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, दोस्तों किसी महिला की तरफ इशारा किया जा रहा है और कौन कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। कौन? उसकी सास। व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का ट्री हम किस प्रकार से बनाएंगे, वही अपना पुराना तरीका है जो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्ट फॉर्म से ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कि उसकी सास मेरे पुत्र, कौन? व्यक्ति कह रहा है कि व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, अब इसके दादा कहां आएंगे, वो ऊपर आएंगे, कि इकलौते पुत्र वधू है। उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी इसका ये इकलौता बेटा है और इसकी कौन हो जाएगी, वो पुत्र वधू हो जाएगी। तो अब ये कौन है, ये उसकी सास है, जिस महिला की तरफ इशारा कर रहा है उसकी सास है। किसकी सास है? उसकी सास। अब देखिए दोस्तों को क्या कहा, उसकी सास, किसकी? उस महिला की सास। अब उस महिला को कहां बिठाऊं ताकि ये सास बने, तो हमें उस महिला को नीचे बिठाना पड़ेगा। कहां? इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसकी शादी कर देनी होगी नंबर 2 की इस महिला से जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। अब वो महिला ये है, उसकी सास नंबर 5, उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। हमारा ट्री यहां पर संतुष्ट हो चुका है, तो उस महिला को कहां बिठाना पड़ेगा, वो महिला यहां बिठानी पड़ेगी। अब उसकी यह सास बन चुकी है, उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। क्लियर? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब ये व्यक्ति इस महिला का क्या लगता है, तो क्या लगता है दोस्तों, पिता लगता है, और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो बताओ यह चित्र किसका है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर ही आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हों इस इनडायरेक्ट फॉर्म के, आप लोगों को सबसे पहले उस पार्ट को पकड़ना है जो डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हो। तो इसने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ये एक डायरेक्ट फॉर्म है, लेकिन इसको आप दोस्तों यहां पर ट्री में नहीं रख सकते। लेकिन अगली बात, परंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। ये दोस्तों डायरेक्ट फॉर्म है। तो मेरे पिता कहां आएंगे, मुझसे ऊपर आएंगे। मेरे पिता का पुत्र है, उसने कहा उसका पिता, उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब मेरे यानी यहां पर कौन है, मैं हूं, मेरे पिता का पुत्र है, यानी वो अब तक खुद के लिए कह रहा है। लेकिन अगली बात, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी मेरा ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है। अगली बात, उस आदमी का पिता, अब ये
उस आदमी का पिता के बारे में बात कर रहा है। उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब उस आदमी को कहां बिठाऊं जिससे ये उसका पिता बने? तो उस आदमी को नीचे बिठाना पड़ेगा। उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी नंबर 3 भी यहीं पर दोस्तों समाया हुआ है। यही नंबर 3 है। तो उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। बन गया चित्र। तो दोस्तों ये कौन है? ये कौन है, यही तो पूछा गया है। बताओ यह चित्र किसका है? अब वो चित्र ये है, वो चित्र ये है। तो ये चित्र किसका है? अब वो मेरा क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा से समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं। हमें दोस्तों सबसे पहले उस ट्री को बनाना है, कहां पर? जहां पर डायरेक्ट फॉर्म हो। मेरे पिता का पुत्र है, मेरे यानी 1 नंबर, मेरे पिता 2 नंबर का पुत्र, यही 3 नंबर यहीं पे समाया हुआ है। 1 और 3 नंबर दोस्तों इसी ट्राइंगल के अंदर हैं। क्लियर है? मेरे पिता का पुत्र है। अब कौन? उस आदमी का पिता, उसका पिता। अब ये नंबर 3 जो है उस आदमी का पिता है, यानी कौन? मैं खुद हूं। तो वो आदमी कहां पर बैठेगा? नीचे बैठेगा। और ये उसी चित्र के बारे में बात कर रहा है। तो ये चित्र किसका है? ये किसका है? मेरे पुत्र का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्लियर है? ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके भेजना है। क्वेश्चन किस प्रकार से है? एक ही मां की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके भेजना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। हम और आप लोग मिलकर के दोस्तों इस रीजनिंग को ही नहीं बल्कि हम दोस्तों प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट को नस्ते नाबूद कर देंगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। आप लोगों को दोस्तों केवल हमारी इस टीम के साथ बने रहना है, यानी रीड टू सक्सेस चैनल के साथ आप लोगों को बने रहना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों उस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।